दोस्तों कल एक बड़ा अजीब सा वाक्य हुआ मेरे साथ। किसी को हार्ट में परेशानी हुई, हम उसको डॉक्टर के लिए गए। डॉक्टर ने बोला कि भैया फटाफट कमीज खोलो और पेट चीर के हार्ट निकाल के चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मैं शॉक हो गया। अब आप कह रहे होंगे सचिन जी ये क्या बात कर रहे हो पागलों वाली, बिल्कुल ही बेतुकी बात है। क्या कोई भी डॉक्टर ऐसा कर सकता है? क्या कोई भी डॉक्टर अगर हार्ट में किसी के दर्द है तो पेट में चीर देगा बिना बेहोश करे, बिना ईसीजी करे, बिना सब कुछ करे? जिस तरह आप सोच रहे हो, मुझे भी कल इसी तरह का एक शौक लगा जब एक मेरे पास केस आया जिसका असेसमेंट ऑर्डर हो गया था। उसने किसी को केस दे दिया अपना 2,000 रुपये में, और उस बंदे ने उसी तरह की वर्किंग करी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया आपको बताने के लिए कि कितना खतरनाक हो सकता है अगर आपका केस गलत हाथों में चला जाए। उस बंदे ने क्या करा, 5-6 नोटिसों का सिंगल रिप्लाई बना दिया और कहा कि ये सब जगह डाल देना। बहुत ही नुकसानदायक है। वहां तो आदमी एक बार में मर भी जाएगा अगर उसका पेट चीर दिया, एक बार में मर गया, काम खत्म। लेकिन ये जो काम है फाइनेंस के, अगर जरा सी भी गलती हो गई 3-4 साल लग जाएंगे। तिल तिल के आदमी मरता है। तो मेरी सभी प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ना आता हो या जो भी एडवोकेट्स हैं या सीए नहीं आता है, आप थोड़ा सा पढ़ के उसको कर लें, किसी की हेल्प ले लें, लेकिन किसी का भी गलत काम ना करें। और ऐसी भी अपना ध्यान रखें। आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि अगर आपके पास इनकम टैक्स का केस लग गया है, ऑर्डर पास हो गया, डिमांड आ गई है, बहुत सारे नोटिस इकट्ठे आ जाते हैं। मैं भी केस करा रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। मैं आज बताऊंगा कि जितने भी नोटिस आए आपको उनमें करना क्या क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, आखिर तक जो देखिएगा। और किसी का भी पेट सीधा नहीं चीरना है, प्रोसीजर होता है, उसकी ईसीजी होगी, टेस्ट होंगे, पता लगाया जाएगा दर्द क्यों हो रहा है, एनेस्थीसिया दिया जाएगा। ऐसे ही फाइनेंस में होता है, हर चीज का अपना एक प्रोटोकॉल है, सिस्टम है। अब मैं बात करूं, आपका असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ होगा या तो आपके पास 143(3) में आया होगा, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी का केस है। ये पिछले सालों के ही होते हैं, 22-23 के अभी ऑर्डर पास हो गए हैं। या आपका 148 में असेसमेंट हुआ होगा, ये पिछले सालों के होते हैं, 19-20 के, 15-16, 16-17 का, जिसमें लिखा होता है इनकम आपने एस्केपमेंट कर दी, कैश जमा हो गया, जैसे प्रॉपर्टी सोल्ड करी, आईटी फाइल नहीं करी, वो आते हैं। और ये होता है 144 भी इसी के टाइप ही हैं। यानी कि जब आप रिप्लाई नहीं देते हो तो 144 में एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाता है, होता इसी में असेसमेंट है, लेकिन सेक्शन लिखा था 144। साथ में आपको मिला होगा एक डिमांड नोट 156 सेक्शन के अंदर, जिसमें लिखा होगा कि आपको इतनी डिमांड पे करनी है, और एक कंप्यूटेशन होती है जिसमें पूरा टैक्स निकाल के बताया होता है, 4-5 पेज का होता है। तो शुरुआत में जब आपका ऑर्डर पास हो जाता है, आपके पास ये चीज तो आती है। साथ में आपके पास एक पेनल्टी का नोटिस भी आता है, सेक्शन 270A या 271C में आएगा, या 270AA में आया होगा। ये तीनों सेक्शन पेनल्टी के हैं, अलग अलग पेनल्टी के प्रोविजन है इनकम टैक्स में। जैसे पुराने केसों में आता है 271(1)(c), नए केस जो लग रहे हैं उसमें नया सेक्शन चेंज हो गया, सेक्शन 270A है। ये सेक्शन भी पेनल्टी का है, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ये पेनल्टी लगती है। तो आपके पास अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब ये भी आ गया। साथ में आपके पास ये भी हो सकता आया हो, सेक्शन 271F आया हो। साथ में आपके पास 271B भी आया है, या 272A(1)(d) भी आया हुआ है। ये पुराने केसों में लग रहा है, ये नए केसों में, दोनों का पर्पस एक ही है, क्योंकि सेक्शन चेंज हो गए हैं। कुछ सेक्शन पुराने केस चल रहे हैं तो पुराने में पुराने सेक्शन लगा रहा है, नए वाले में नए। अब जब आपका ये हो गया है, अब आपने क्या करना है, जो प्रोफेशनल्स हैं या एडवोकेट है, सीए हैं या एसएससी है, देख ले। एक उसने क्या करा, जो मेरे पास केस आया, उसने एक लेटर बनाया, सारे सेक्शन लिख दिए उसी के अंदर और रिप्लाई दे दिया 5 पेज का। वो उसने पेट चीट दिया जाती क्लाइंट का। कितना खतरनाक था यार, मतलब मैं शौक था कि ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है यार। मना क्यों नहीं कर देते कि भाई मुझे पता नहीं है, या पढ़ ले, किसी से पूछ ले। अब आपने क्या करना है, हर एक सेक्शन का बता रहा हूं करना क्या है। ये जो कंबाइन मैंने गोला बनाया है, इसके अगेंस्ट फाइल होती है अपील फाइल कर देते हो आप। एक ऑर्डर के अगेंस्ट, मान के चलो आपका एक ऑर्डर है, हर एक ऑर्डर की, हो सकता है आपके 3 केस इकट्ठे लग गए हो, 4 केस लग गए हो, 2 केस लगे हो, हर एक ऑर्डर की अपील फाइल होती है फॉर्म 35 में। मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर। आज की वीडियो इसलिए ही है कि प्लीज रिक्वेस्ट है, उल्टी सीधी चीजें किसी भी क्लाइंट के साथ ना करें। नुकसान होता है, 3-3 साल बाद जब हमारे पास केस आते हैं, हम कहते हैं कराया किससे यार, सारा केस तरह खराब हो गया, बहुत दिक्कत आती है। जब आपने अपील फाइल कर दी तो आपका ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया। ये जो 2 चीजें हैं ये इसी का पार्ट है, आप इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर देते हो। अब जब आपकी अपील फाइल हो जाती है, ये जो 3 पेनल्टियां हैं, हो सकता है आपकी 1 लगी हो, 2 लगी हो, 3 लगी हो,
असेसमेंट ऑर्डर में लिखा होता है, पेनल्टी के नोटिस अलग से आपके पोर्टल पे मिल भी जाएंगे। आप इसका सिंपल सा रिप्लाई होता है कि मैंने अपील फाइल कर दी है। अच्छा, एक चीज बता दूं, दोनों में फर्क क्या है। जब आपका असेसमेंट ऑर्डर हो जाता है, मान लीजिए आपने कैश जमा करा, आपके ऊपर टैक्स निकल के आ गया 50 लाख का, 50 लाख का टैक्स निकाल दिया सरकार ने। अब सरकार कहती है कि टैक्स और इंटरेस्ट तो आपको देना ही था, पहले भी देना था, अब भी देना था, लेकिन आपने टैक्स की चोरी करी है तो हम आपसे इक्विवेलेंट टू टैक्स पेनल्टी भी लेंगे। यानी कि अगर 50 लाख का टैक्स निकाला है तो उसके ऊपर 50 लाख की पेनल्टी भी लेंगे, क्योंकि ये तो आपका राइट था ही था, टैक्स तो देना ही था, इंटरेस्ट भी देना था, पेनल्टी भी लगाएंगे। ये पेनल्टी स्टार्ट हुई है, अभी लगी नहीं है, अभी से नोटिस आया है। असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद नोटिस आता है। हम लोग क्या करते हैं, अपील फाइल होने के बाद ये कहते हैं कि हमने अपील फाइल कर दी है। अपील फाइल करते वक्त आप इस सारी पेनल्टी को होल्ड कर दें। होल्ड मतलब जब तक मेरी असेसमेंट की अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक आप इन सारी पेनल्टियों को होल्ड करके रखें, क्योंकि मैं जीत जाऊंगा। ये एक्ट में ही प्रोविजन है। और जैसे ही आप अपील फाइल करके इस पे लिख देते हैं, साथ में फॉर्म 35 अटैच करना होता है। यहाँ पे फॉर्म 35 जो अपील फाइल करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स अटैच करने होते हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील अटैच करनी होती है। बस ऑफिसर आपको ऑटोमेटिक अप्रूवल दे देगा इसकी, यानी कि इस पेनल्टी के नोटिस को वो रोक देगा। टैक्स तो निकाल दिया उसने, टैक्स की रिकवरी के लिए प्रेशर देगा, लेकिन पेनल्टी नहीं लगाएगा जब तक आपकी फर्स्ट अपील ये जो है डिसाइड नहीं हो जाती। इसलिए कहता हूं कितना इंपॉर्टेंट है ढंग से अपील करना। अगर आपने अपील गलती कर दी, आपके फेवर में नहीं आई, तो ये पेनल्टी भी स्टार्ट हो जाएगी, एक नया खर्चा, एक नई टेंशन और बढ़ जाएगी। तो ये तीनों पेनल्टियां हो जाएंगी, हर एक पेनल्टी का अलग अलग रिप्लाई जाएगा। ये नहीं आपने एक का दे दिया, पता 2 पेनल्टी लग रही है, आपने इसका दे दिया, इसी में सेक्शन लिख दिया अला, उसको भूल गए ना। पोर्टल पे अलग अलग टाइप बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। कई लोग क्या करते हैं, दोनों सेक्शन एक में लिखे और डाल दी, एक को भूल ही गए। हर एक पोर्टल का रिप्लाई का अलग अलग देना, हर एक विंडो अलग अलग है, बहुत ही पर्टिकुलर ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत बारीकी वाली चीजें हैं ये। अभी आपका क्लियर हो गया मामला। ये पार्ट पूरा एक था, इसी का पार्ट हो गया ये, ठीक। एक आपके पास 271F की पेनल्टी का भी नोटिस आया होगा, अभी नोटिस आया होगा इसका कि हम आप पे नोटिस भेज रहे हैं, आपने ITA फाइल नहीं करी, आप पे क्यों ना 5000 की पेनल्टी लगाई जाए। ये पेनल्टी का रिप्लाई आप जरूर दीजिए कि भैया मेरी इनकम थ्रेशोल्ड से लिमिट से कम थी। वो लगाई कि उसने पता है, आपने तो ITA भरी नहीं, लेकिन वो मान के चला कि आपका कैश डिपॉजिट आपकी इनकम है और आपको ITA भरनी थी, इसलिए लगाया है। तो आप इसके अगेंस्ट रिप्लाई फाइल करिए। 99% तो AO नहीं मानता, मैं बता दूं आपको, वो 5000 पेनल्टी लगाएगा। अभी आपकी चॉइस है कि इस 5000 को पे करके झंझट से खत्म करो और लेटर में लिख दो कि मुझे जरूरत नहीं थी लेकिन अमाउंट कम था तो मैंने जमा कर दिया है, लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए, तो जमा करा दो। मैं ज़्यादातर क्लाइंट की जमा करवा देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो मेरा ज़्यादा लग जाएगा, उतना मैं उसकी अपील फाइल करूँगा, रिप्लाई दूंगा, झमेलेबाजी काफ़ी है। अब इसके साथ एक पेनल्टी का नोटिस और आता है आपके पास। आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या हो गया है, IIM IIT की पढ़ाई क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी पड़ेगी इतने के लिए? दोस्तों हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ भी भेज देता है, वो देखता नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपने कमाई कितनी करी है, आपके बैंक में पैसा कितना आया है। वो कहता है मुझे 50 लाख का टैक्स दो, मुझे 50 लाख की पेनल्टी दो, 5000 रुपये आपने ITA नहीं भरी उसकी पेनल्टी दो, आपने रिप्लाई फाइल नहीं करा 10,000 रुपये की उसकी पेनल्टी दो, मुझे दे दो। क्यों भाई, मेरे को जॉब मिली है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या है, मुझे जॉब मिली है, सरकार मुझे सैलरी दे रही है, मुझे सरकार के लिए काम करना है, मुझे इसको रिवेन्यू देना है। गलत सोच है ये। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकवरी के लिए नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये चेक करना है कि क्या सही से टैक्स कंप्यूट हुआ है नहीं हुआ है। जितने भी असेसमेंट ऑर्डर आते हैं मैं देखता हूँ, आदमी ने 3 लाख की ITA भरी है और उसकी 10 करोड़ की डिमांड निकाल रखी है। कुछ तो लॉजिक होगा। क्या वाला आदमी जिंदगी में कभी भी 10 करोड़ की डिमांडें पे कर सकता है? किस बेस पर इतनी मोटी मोटी डिमांडें और एडिशन करी जा रही हैं? मेरी समझ से तो परे दोस्तों। हरासमेंट होती है। मैं इसे बताऊं, कुछ लोगों को बात भी हुई थी मेरी, सुसाइड कर लिया उन लोगों ने कि ज़िंदगी में कभी भी इतनी डिमांड पे नहीं कर सकते वो। ये हालत है, कोई देखने वाला ही नहीं है, सुनने वाला ही नहीं है। चलिए मैं इस पर आता हूँ। पेनल्टी लगती है 271B। आपके ऑर्डर में अगर लिखा हुआ है 271B, ये नोटिस आपके पास आया होगा। इसमें 10,000 की पेनल्टी पे करनी होती है। किस चीज़ के लिए? डिफॉल्ट के लिए। हो सकता है आपके पास नोटिस आया हो, असेसमेंट केस लगा शुरुआत में, आपके पास नोटिस आया 142(1), आप उसका रिप्लाई नहीं दे पाए या भूल गए। इनकम टैक्स वाला कहता है डिपार्टमेंट कि अगर आपने ये रिप्लाई नहीं दिया, आपने डिफॉल्ट करा है, तो हम आप पे 10,000 की पेनल्टी लगाएंगे।
ये दोनों सेक्शन एक ही हैं, इसमें भी यही है। अभी जो केस चल रहे हैं सिक्योरिटी के, इसमें ये वाली लग रही है कि पुराने केसों में ये लग रही है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं क्लाइंट को बोल के चलता हूँ कि भैया ये 10,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। हो सकता है 2 बार डिफॉल्ट हो गया तो 2 बार के लिए 20,000 रुपये हो गई। कई केसों में 20,000 भी है, कई केसों में 30,000 भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका रिप्लाई जोड़ दूंगा। अभी तो नोटिस आया ना, मैं रिप्लाई दूंगा कि मेरी ईमेल आईडी पुरानी थी, मैं मेल नहीं चेक कर पाया, मेरे पास कोई नोटिस भी नहीं आया, एक रीजनेबल कॉज है, मैंने कोई डेलिबरेटरी जानबूझ के नहीं करा ऐसा, मेरे पे पेनल्टी ना लगाई जाए। अब मैंने अपील फाइल कर दी है, मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं इसको कंटेस्ट कर रहा हूँ, एक वजह थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, तो पेनल्टी ना लगाई जाए। इसमें भी 99% ऑफिसर नहीं मानते हैं, पेनल्टी लगा देते हैं इन दोनों केसों में। तो मेरा क्रक्स ये है दोस्तों, जो मेरे पास कल केस आया जिसमें एक लेटर बना दिया उसने सिंपल सा सब चीज़ों का, ये पूरी प्रोसीडिंग हर एक अलग अलग है, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, सबके अलग अलग रिप्लाई जाएंगे। आपको इन सेक्शंस को चैलेंज करना है। आप एक रिप्लाई बना के बिना अपील फाइल करे, सोचो उस आदमी ने जो रिप्लाई बनाया 2,500 रुपये में, उसने एक लेटर बना के दे दिया, वो लेटर कहाँ अपलोड करेगा? इसका अल्टरनेट सिर्फ अपील है, इसका अल्टरनेट पेनल्टी को होल्ड करना है, इसका रिप्लाई देना ही नहीं है। उस केस में उसने क्या करा, उसका रिप्लाई दे देगा ना, अपील तो फाइल करी नहीं, 30 दिन बाद ये पेनल्टी का ऑर्डर ही पास हो जाएगा उसका। सोचो, मतलब पेट फाड़ दिया, उसने कहा हो नहीं पेट से निकल नहीं रहा, पीठ उल्टी करो, पीठ को फाड़ो, पीठ से दिल निकालेंगे। तो ये चल रहा है। तो रिक्वेस्ट है पर्सनली मेरी सभी प्रोफेशनल से, किसी भी क्लाइंट का नुकसान ना करें। छोटे पैसों के लिए 2,500 रुपये आते हैं, सोचते हैं आ जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेटर तो बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स के प्रोविजन क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या लॉ है, किसी से डिस्कस कर लीजिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका भी कोई इशू है, कोई केस ऐसा आया है किसी तरह का भी इनकम टैक्स से रिलेटेड, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, अपना ऑर्डर शेयर कर दीजिए या मुझे फ़ोन करके अपनी एक एडवाइस ले लीजिए कि इस केस में कर रहा क्या है सर। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जो आपको फाइनेंस की सही जानकारी देता है। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना है। लोगों के पास आ चुके हैं, ऑर्डर आ चुके हैं, वो इसको लाइटली ले लेते हैं। कई लोग कहते हैं इतनी डिमांड आ गई है, मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे से क्या ले लेगा, मुझे कुछ होगा ही नहीं, मेरे से क्या हो जाएगा, मैं तो इसका जवाब दूंगा नहीं, मैं खुद ही रिप्लाई देने लग जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, आगे जाके दिक्कतें आती हैं, पैसे भी लगता है और मेंटल हैरेसमेंट भी होती है। तो जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह इसको लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को रियल में हेल्प मिल सके। और जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।